जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है जी, उनका शुक्रिया। माशाल्लाह 4200 जो है वो सब्सक्राइबर हो गए हमारे। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। मसरूफ़ियत और कुछ दीगर मामलात की वजह से दूसरे चैनल को हम टाइम ही नहीं दे पा रहे, लेकिन इंशाल्लाह उस पर भी मामलात जो हैं वो जल्द बेहतर हो जाएँगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जी, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप फ़रमाइए। और हाँ, ये अक्सर दोस्त अहबाब जो है वो ये फिर बाद में पूछते हैं और फिर गिला-शिकवा भी करते हैं जी कि आप तफ़सील नहीं बताते। तो देखिए हमारे साथ काम करने का जो मतलब है वो ये है कि ये पेड है, ये फ्री सर्विस नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई सवाल-सवूल पूछना हो तो आप यूट्यूब पर भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, लेकिन बराए मेहरबानी सवाल पूरा लिख कर भेजिएगा। फिर इंशाल्लाह जल्द जो है वो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सिचुएशन रही। मार्केट जो है बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी और 46,000 से ऊपर नहीं जा पाई। इसकी क्या रीज़न है? इसके पीछे कुछ चीज़ें कार फ़रमा है या रूटीन की कार्रवाई है, इस पर थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करते हैं। आज जो है वो मार्केट ने माशाल्लाह से 250 पॉइंट्स निकाले हैं और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 46,000 से नीचे दी है। कोई बात नहीं। देखिए, मार्केट ने गुज़िश्ता 4-5 सेशंस में आपको अच्छे खासे पॉइंट्स दिए हैं। तो 300 पॉइंट्स अगर आज निकले भी हैं, तो इसमें कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। आपको याद होगा कि 46,000 के हवाले से मैंने एक गुज़ारिश की थी और वो मैंने ये कहा था कि जी अब जिस वक़्त मार्केट 46,000 पर जाएगी, उस वक़्त जो है वो काफ़ी सारे मामलात जो हैं वो ओवरसोल्ड हो जाएँगे अकॉर्डिंग टू टेक्निकल इंडिकेटर्स। तो वहाँ पर लोग शॉर्ट सेल करते हैं। तो ये प्रेशर जो है वो मार्केट पर हमेशा से आया करता है, ये कोई नई बात नहीं है। आगे चलते हैं जी और ऑल शेयर की बात करते हैं, उसमें से निकले हैं 85 पॉइंट। केएमए 30 में कल 5-700 पॉइंट्स पड़े थे और आज 5-700 पॉइंट्स उसमें से निकल गए हैं। 500 पॉइंट्स तकरीबन निकले हैं, कोई बात नहीं, ये सिलसिला आता-जाता रहेगा। इसके हवाले से एक न्यूज़ भी है केएमआई 30 के हवाले से चूँकि हमने कल ये चीज़ देखी थी कि इसके अंदर सीमेंट सेक्टर के शेयर्स जो हैं वो 4-5 अच्छे खासे शेयर्स हैं। देखिए 30 में से अगर 4-5 शेयर्स जो हैं वो किसी एक सेक्टर से हों, तो वो का ख़ासे सिग्निफिकेंट होते हैं। चलिए इस पर पहले बात कर ही लेते हैं। ये न्यूज़ थी बिज़नेस रिकॉर्डर में लगी हुई कि पाकिस्तान का जो जनवरी में अगर आप सीमेंट का जो डिस्पैच है, उसमें तकरीबन कोई 17% के करीब जो है वो कमी वाक़या हुई है। अब देखिए 17% का कमी का ये है तो एक्चुअली 16.58% है। लेकिन चलें हम इसको तकरीबन को 17% ही समझ लेते हैं। 17% का जो डिक्लाइन है ये जनवरी के महीने में देखने को आया है। ठीक है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इम्पोर्टेंट 2 तरह से है। पहली बात तो ये है कि अगर आप इसको इस बात के साथ जोड़ें कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन इस वक़्त हमारे यहाँ चल रही है, तो वाक़ईतन 17% का गिरना कुछ ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा डिक्लाइन आना चाहिए था। जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि ये जो 17% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है जनवरी के महीने में, इसकी रीज़न कुछ वेदर कंडीशन भी है। देखिए जनवरी के महीने में पाकिस्तान में जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली ख़ास तौर पर आप मैदानी इलाकों में भी देख लें, पहाड़ी इलाकों में तो ख़ैर बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर तो मामलात बिल्कुल ही जो है वो रुक जाते हैं। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से हमारे यहाँ जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होती हैं। लेकिन बहरहाल इसका जो इम्पैक्ट है वो कुछ एक्सपोर्ट पर भी आया है, कुछ लोकल भी है, तो ये सारा कुछ मिला के ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरा ये ज़ाती तौर पर ख़्याल है, तज्ज़िया है कि ये कंटिन्यू शायद नहीं करेगा। आने वाले दिनों में जैसे ही वेदर के हालात जो हैं, मौसमी हालात बेहतर हो जाएँगे फ़रवरी के महीने में, तो काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ शुरू हो जाएँगी, तो देन केएमआई 30 के हालात भी बेहतर हो जाएँगे। चलें ये न्यूज़ जो है ये लगते हाथ ही हमने निपटा दी। आगे चलते हैं और केएमआई 30 की बात हो गई।
अच्छा, आज अगर हम एडवांसर्स को देखें, यहाँ पर मैंने एक बात आप लोगों से करना थी कि यार देखिए, जिस वक़्त मार्केट के अंदर चीज़ें ऊपर-नीचे होती हैं, तो उस वक़्त ज़रा गौर फरमाया करें कि मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स अब मज़ीद नए चल रहे हैं। मसलन हीरा टेक्सटाइल है, आज इसके अंदर 51 पैसे का इज़ाफ़ा था और अगर आप इसको परसेंटेज वाइज़ देखें तो 15% का इज़ाफ़ा एक दिन में हुआ। उसके बाद कुछ शेयर्स और भी हैं, लेकिन आप गौर ये फ़रमाइए कि ये कौन से शेयर हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसे शेयर्स के अंदर कहीं, अब बाकी शेयर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहता, बेहतर यही है कि ज़रा साइड पे ही रहें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर की सूरत-ए-हाल में माशाल्लाह से आज भी 9 कंपनीज़ अपर कैप है। खैरपुर शुगर मिल हुआ, इमेज, सिटी फार्मा, वाह जी वाह! बिको-शिको हुए। चलें अच्छी बात है यार, कोई इतना बुरा नहीं है। देखिए मार्केट ने कोई डिक्लाइन-शिक्लाइन नहीं है, प्रॉफ़िट टेकिंग है। आपने वो आपको भी करनी चाहिए थी। मैंने तो बाकायदा तौर पर कहा भी था कि यार 46,000 पर जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ बेचना है और मेरी तरफ से तो हदायत थी। अब आगे क्लाइंट्स ने बेचा है या नहीं बेचा, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने बहरहाल कुछ चीज़ें कल भी बेची थी, कुछ आज भी बेची हैं। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप के अंदर कुछ नहीं है। तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा परेशानी वाली मुझे तो फ़िलहाल कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। आजकल वीडियोज़ ठंडी बन रही हैं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएँगी। आज टेक्नोलॉजी है, फूड, केमिकल, सीमेंट, कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स मेरा ख़्याल है बीओपी की वजह से है। मिसलेनियस, पावर जनरेशन, केबल, रिफाइनरीज़ एंड टेक्सटाइल कंपोज़िट। वेरी गुड। टॉप 10 सिंबल्स में देखते हैं क्या कुछ था आज। वॉल्यूम बहरहाल आज भी ठीक ही था। वर्ल्ड कॉल है, जीजीएल है, टेलीशैली है, हम नेटवर्क, यूनिटी, अ, पेल भी है। अच्छा यार, ये एक बात मैंने आप लोगों से गुज़ारिश करना थी, ये बैंकिंग सेक्टर जो आज इतना परफ़ॉर्म किया है, ज़रा इसके ऊपर मैं थोड़ी-सी बात करना चाह रहा था, अगर आपके पास टाइम हो। अ, 1 मिनट जी, क्योंकि इसने क्या परफ़ॉर्म किया है, इसके ऊपर ज़रा थोड़ी-सी बात मैं करना चाह रहा था, अगर मुझे यहाँ से वो चीज़ें मिल गई तो। जी, अब ये देखिए इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है, राइट, सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम लगा है, वो लगा है बीओपी के अंदर। अब देखिए बीओपी का जो वॉल्यूम है, वो सबसे ज़्यादा है। तकरीबन कुछ साढ़े 7 मिलियन का वॉल्यूम जो है इसके अंदर लगा है। अब इसके अंदर इतना वॉल्यूम लगने की क्या वजह थी? इसके ऊपर ज़रा थोड़ा-सा आज हम बात कर लें, तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। बीओपी को खोलते हैं जी। इसके चलते हैं प्रोफ़ाइल के ऊपर। हाँ, अब ये देखिए कि बीओपी जो है, इसकी दिसंबर क्लोज़िंग है। दिसंबर क्लोजिंग किस हवाले से है कि इसका जो फिजिकल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर कह लें, यहाँ ज़रा फिजिकल थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। इसका जो मालियाती साल है, वो दिसंबर के महीने में ख़त्म होता है, एक चीज़। और दिसंबर का महीना तो गुज़र चुका है, अब तो जनवरी भी गुज़र चुका, अब तो फ़रवरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इसके फाइनेंशियल्स का जायज़ा लें, तो इसके गुज़िश्ता 3 साल से कंटिन्यूअसली जो फाइनेंशियल्स हैं, वो अच्छे चले आ रहे हैं। 2 से ₹3 के दरमियान अर्निंग जो है ये दे रहा है। तीसरी बात, अगर हम इसके इस साल के जो कि अभी रिसेंटली हमारा 21 वाला चूँकि अभी चल रहा है, उसमें अगर हम देखें तो अभी तक के इसके जो फाइनेंशियल्स हैं, वो अगर आप देखें तो 69 पैसेज़, ₹1.43 और ₹1.18, ठीक है? अगर हम इसको अ, 80 पैसे कंसीडर कर लें, तो ये तकरीबन बने ₹2 और ये 3, तो ये कुछ मिलाकर जो है अभी तक इन 3 क्वार्टर्स का, इस चौथे क्वार्टर को मैं शामिल नहीं कर रहा, ठीक है? 3 क्वार्टर्स का अगर हम रिज़ल्ट इसका आपस में पैच अप करने की कोशिश करें, तो ये ढाई और तकरीबन कुछ ₹3 समथिंग जो है डैश डैश इसका बनता है।
अर्निंग पर शेयर, ये भी 3 क्वार्टर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको 1-1 रुपया ही तसव्वुर कर लें और इसको 43 पैसे को छोड़ दें और इसको इसके अंदर ऐड कर दें, तो ये तकरीबन-तकरीबन मुझे लगता है कि इसकी अर्निंग कुछ ₹4 पे जाती है। अब अगर इसकी अर्निंग ₹4 पे जाती है, तो एक मुख्तात अंदाज़े के मुताबिक बीओपी की जो कीमत है, वो ₹40 होनी चाहिए। अब ये ना हो कि सुबह आप सारे उठा लें। मैं वैसे एक बात कर रहा था यार, मैंने वो देखा कि इसके अंदर वॉल्यूम क्यों लगा है, फिर मैंने जब उसको थोड़ा-सा देखा तो मुझे ये बात समझ में आई। अब कहने का मतलब ये है कि सर आप इसके ऊपर गौर फरमाइए कि गुज़िश्ता 2018 में इसकी अर्निंग थी ₹2 और 86 पैसे, ठीक है? 2019 में ₹3 12 पैसे और 2020 में थी ₹2 63 पैसे, ठीक है? अब ज़रा इसके पेआउट्स देख लें। पेआउट्स ये कह रहे हैं कि 18 में इसने 75 पैसे का डिविडेंड दिया, 19 में भी इसने 75 पैसे का डिविडेंड दिया और 20 में इसने ₹1 का डिविडेंड दिया। उस वक़्त इसकी जो अर्निंग थी, वो ₹2.80 थी, फिर मेरा ख़्याल है शायद कुछ ₹3 समथिंग थी और फिर कुछ ₹2 समथिंग थी, ठीक है? और इस साल मेरा ये ख़्याल है कि इसकी अर्निंग ₹4 होने जा रही है। तो अगर इसकी अर्निंग ₹4 होने जा रही है, तो फिर इसका ₹1 डिविडेंड देना तो बनता है ना। तो अगर 7.5 या ₹8 वाला या ₹8.5 वाला शेयर अगर ₹1 का डिविडेंड देता है, तो उसके बाद इसकी क्लोजिंग कहाँ पे जाके होगी? 7.5 पे, 7.5 पे टिकेगा नहीं, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। बस जी बीओपी के हवाले से मेरे ज़हन में ये बात थी, तो वो मैंने आप दोस्तों से शेयर कर दी। हाँ, एक चीज़ आप ज़रूर इसको जो है ना वो ज़हन में रखिएगा कि यार ये है थोड़ा मेरी तरह स्लो शेयर है, ठीक है ना? और आपको इस चीज़ का भी पता है कि जितने भी स्टॉक मार्केट के स्लो शेयर्स हैं, वो मेरे बड़े पसंदीदा होते हैं। तो इस ये भी मेरे पसंदीदा शेयर्स में से शामिल है, मेरी अपनी भी इसमें होल्डिंग है, ये बताना बड़ा ज़रूरी होता है। आगे चलते हैं जी। बस इसके ऊपर और बात नहीं होगी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। यार देखिए आज की कैंडल जो है ना वो इतनी बुरी कैंडल नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गौर फरमाइए राइट। अब आप ये देखिए कि मार्केट जो है इसमें अच्छा खासा डाउनफॉल था बहरहाल। ये कैंडल का जो साइज़ है ये कल की कैंडल के साइज़ के तकरीबन बराबर है। जितना कल मार्केट ने हमें पॉइंट्स दिए थे, आज वो सारे के सारे मार्केट में से पॉइंट्स निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, सिर्फ़ एक चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा कि लोगों ने प्रॉफ़िट टेकिंग की है। 46,000 पर मार्केट को अच्छा खासा जो है वो प्रेशर का सामना था। आप भी कीजिए, आपके किसी ने हाथ नहीं पकड़े हुए थे, आपको भी लाज़िमन प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए थी। अब आगे चलते हैं, मज़ीद आज इसके ऊपर कुछ ख़ास कहने की ज़रूरत नहीं है। आरएसआई को देखते हैं कि आरएसआई ने क्या किया है। एग्ज़ैक्टली आरएसआई ने वही किया जिसके बारे में हम हम कल सोच रहे थे कि 1 मिनट जी, ये हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा था यार इसको ना ज़रा आप विज़िबल कर दिया करें। विज़िबल करने लगे हैं जी। हुँ, राइट। इसका कलर भी ना थोड़ा चेंज कर लें। आजकल ना वैसे आप एज़ अ फैमिली हैं, हमारे यूट्यूब के सारे सब्सक्राइबर जो हैं, आपस की बात है कि गुज़िश्ता कोई 4-5 दिन से जो हमारी वीडियोज़ बन रही हैं, मैं ज़ाती तौर पर उससे कोई ख़ास मुतमिन नहीं हूँ। उसकी एक वजह जो है वो कुछ थोड़ा तबीयत की नासाज़ी भी है। इसलिए ना मैं ज़ाती तौर पर कुछ इंटरेस्ट नहीं मज़ा नहीं आ रहा कुछ ना वीडियो बनाने का। राइट। अब आप ये देखिए जी कि माशाल्लाह से एग्ज़ैक्टली जो है 66 पे जाके तो उसने 70 के पर जाने की भी जो है ना वो क्या कहते हैं कि
अपने आप को तकलीफ नहीं दी और उससे पहले ही जो है वो लोगों ने डर के मारे जो है वो शॉर्ट सेल्स की हैं चीज़ें, सेलिंग की है, सेलिंग प्रेशर की वजह से आरएसआई हमारा फिर वापस 61 पर आया चाहता है। अब जिन जो लोग आरएसआई पे काम करते हैं वो अपना काम कीजिए। मैकडी की बात करें, अब देखिए मैकडी पे अगर आप लोगों ने बाय कल किया था, तो भई वो तो चीज़ें फिशू होती हुई नज़र आ रही हैं। अब आपने देखना है कि आपने क्या फ़ैसला करना है। आजकल मैं ज़रा इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ और आप लोगों से बार-बार ये चीज़ कह रहा हूँ कि यार इंडिकेटर्स को आप देखें ज़रूर, स्टडी ज़रूर करें लेकिन फ़ैसला जो है वो कुछ 4-5 चीज़ों को कंसीडर रख कर फिर किया करें। बस यार आज कुछ और बात नहीं है करने वाली। अ, शायद बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में करेंगे। बस अपना ख़्याल रखें और खुश रहें। मार्केट को कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं जा रही मार्केट। अभी जब 2-3 दिन की मार्केट के अंदर जो थी वो तेज़ी थी, तो काफ़ी लोग ये पूछना शुरू हो गए थे कि जी अब क्या करें? हमने तो खरीदा ही कुछ नहीं है, मार्केट तो ऊपर चले गई है। तो यार देखिए, हमेशा याद रखिएगा, मार्केट सदा ना ऊपर रहती है, ना सदा नीचे रहती है। कभी भी ये मत सोचा करें कि जी मार्केट अब ऊपर चली गई है तो अब इसने नीचे नहीं आना और अगर ये नीचे चली गई है तो अब इसने ऊपर नहीं जाना। स्टॉक मार्केट को बिज़नेस की तरह लें, इसके साथ चलना सीखें। आज मार्केट गिरी है ना, कोई बात नहीं, आप भी गिर जाएँ थोड़ा-सा। गिरने से मुराद ये है कि आप भी थोड़ा-सा नीचे आ जाएँ, निचले स्टेप्स पे आके कुछ चीज़ें निकालें, उनको बाय करें और सुकून से बैठ जाएँ। फिर जब मार्केट ऊपर जाए तो थोड़ी-सी बेच दें, फिर जब नीचे जाए तो खरीद लें। यार इसको ना थोड़ा टेस्ट लें जिस तरह आप खाने का टेस्ट ना लें और सिर्फ़ पेट भरें, तो उससे तबीयत के ऊपर ना उसका कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। तो टेस्ट जो है ना ये बड़ा ज़रूरी होता है। इसी तरह से मार्केट का भी एक टेस्ट होता है। जब मार्केट नीचे जाए उसका भी टेस्ट लिया करें, परेशान ना हुआ करें। और अगर ऊपर चली जाए तो फिर भी परेशान ना हुआ करें कि अब हम क्या करें? ठीक है ना? तो मार्केट की कैंडल के साथ चला करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में कुछ काफ़ी सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ जो है वो नया हम इंशाल्लाह शामिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।